नमस्कार दोस्तों, ह्यूमर एंड इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि हम जब किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, व्हेन वी गो एंड ट्राई टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे एंड से क्या रिक्वायरमेंट आती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? यस, हम लोग सभी ये सोचते हैं, हम लोग सभी ये जानते हैं, हम लोग सभी के दिमाग में ये रहता है कि द इनिशियल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड किसी चीज़ को शुरू करने के लिए वो है एक प्लान। Plan is very important, our determination is very important, our way to go ahead and achieve that particular target is very important. लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये समझा है, सोचा है कि what is the first and foremost basic thing? जिस प्रकार अगर हम खाना बनाने ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल गैदर करना है। उसी प्रकार, या फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि बनाने से पहले ये सोच लेना है कि मैं एक्चुअली क्या डिश बनाना चाह रहा हूँ। सो सिमिलरली अगर हम गौर से सोचें इस बात को कि हमें किसी चीज़ को शुरू करने से पहले क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग जो रिक्वायर्ड है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, रादर नॉट अचीव, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए क्या बेसिक प्राइमरी चीज़ है। अभी क्या होता है नॉर्मली ना, हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, एंड पूरी दुनिया हम लोग सोचने लगते हैं। वी कीप ऑन थिंकिंग द एंटायर वर्ल्ड। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम जो ऐसे बैठे हुए हैं, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हम इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रेशियस टाइम है उस टाइम का हम लॉस कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव थिंग, वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिकली अनअप्रिशिएटेड थिंग जो हम करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं और उसको करते नहीं हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस? टू स्टार्ट द थिंग, शुरू करना। वो जो एक बार शुरू करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप सभी को मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। वी हैव सीन कार्स, वी हैव सीन बाइक्स, वी हैव सीन स्कूटीज़, वी हैव सीन एनी अदर व्हीकल, कार, ट्रक, कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और एक नंबर गियर डाला जाता है उसमें, हम सभी ने देखा है कि एक जर्क होती है गाड़ी में और तब वो गाड़ी धीरे धीरे रोल करना शुरू करता है। ऐसा कभी हुआ है कि हम लोगों ने किसी स्टैटिक गाड़ी को स्टार्ट किया है और वो एकदम से स्पीड ले ली है? इट टेक्स टाइम। अच्छी जो मार्केट में व्हीकल है, जो कार्स है, वो भी लिखते हैं 0 to 100 किलोमीटर इन 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, व्हाट्सएवर। तो ये 1 सेकेंड, वो ये ऐसा नहीं बोलता कि आप किए और इमीडिएट हो गया, ऐसा तो नहीं बोलता है। इट टेक्स टाइम। सो ये जो स्टार्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वो मशीन है, उसमें भी स्टार्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे कोई सोच है जिसके ऊपर हमें काम करना है, यहाँ पे भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ये सोच के बैठे रहना कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से बाबा कहाँ से शुरू करें, ये हमें त्याग कर देना है, ये हमें छोड़ देना है। हमें इमीडिएटली शुरू करना है उसको। एंड ये जो इमीडिएट शुरू करना है, ये इमीडिएट शुरू करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। इसको सबसे पहले हमें फोकस करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द इनिशियल वन। जिस प्रकार गाड़ी स्टार्ट होते समय वो इनिशियल फर्स्ट गियर इंपॉर्टेंट है जो जर्क करके गाड़ी को मूव कराती है, उसी प्रकार हमारा जो सोच है, हमारा जो टारगेट है, जिसके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं, वो इनिशियल 15% उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी भी आई मार्केट में पहले, जिसको हम सभी जानते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से। अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। उसमें यह बताया गया है कि अगर आप पहले 15% के ऊपर काम करते हैं, इफ द इनिशियल 15% इज वर्कड ऑन एंड डिजाइंड, प्लान्ड, क्रिएटेड इन द राइट मैनर फॉर एनीथिंग, आपका पॉसिबिलिटी सबसे हाई रहेगा टू गो हैड एंड गेन द एंटायर 100% रिजल्टेंट ऑफ इट। यानी कि आप उस चीज़ को जिसके ऊपर वर्क ऑन करना चाह रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, जिसके ऊपर आप सोच रखे हुए हैं, वो अगर आप पहला 15% काम कर लेते हैं उसके ऊपर, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई
कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगा जो आपको रोक सके, प्रोवाइडर आप खुद नहीं रुक जाए तो। बिकॉज दिस 15% इनिशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सुबह को जब हम नींद से उठते हैं ना, तो वो नींद से उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वंस वी कम आउट ऑफ द बेड, एक बार हम ज़मीन के ऊपर अपना पैर रख दिए और हम बिस्तर से बाहर निकल गए, या फिर हम लोगों ने अपना ब्लैंकेट, हम लोगों ने अपना चादर हटा दिया, हमारे लिए इजी हो जाता है नींद से उठना। लेकिन वो उठ के वो उसको हटाना जितना टाइम मुश्किल रहता है, उसी प्रकार ये पहला 15%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, द डिजायर्ड टारगेट। 15% के ऊपर हमें माइन्यूटली काम करना है, रादर देन बैठे हुए रहना कि क्या करें क्या नहीं करें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम उस पहले 15% को राइट तरीके से डिज़ाइन करें। इंपॉर्टेंट इज राइट तरीके से डिज़ाइन करना, और एक बार हम उसको अगर राइट तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना जो हमें अब तक सोच में आ रहा था कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है उस टास्क को कंप्लीट करना। एक बार जब गाड़ी मोशन में आ गई, उसके बाद सिर्फ धीरे धीरे गियर बदलना है, कोई जर्क नहीं होती है जब तक हम उसमें ब्रेक नहीं लगाते हैं, एंड ब्रेक लगाने का कोई कारण नहीं आता। अगर हमें कोई टारगेट अचीव करना है, वी नीड टू गो अहेड एंड मूव लाइक अ सुपरसोनिक जेट, जब तक हम उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो अहेड एंड अचीव दैट व्हाट वी आर प्लानिंग टू गो अहेड एंड अचीव। बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? वो शुरुआत का टाइम जिसके ऊपर हमें वर्क ऑन करना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, इससे पहले कि आप बैठ के यही सोचते रहें कि कैसे शुरू करें, क्या बताएं, क्या करें, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो पहला 15% के हम ऊपर हम वर्क ऑन करें। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ अ डिज़ाइंड, दिस इज़ अ टेस्टेड एंड ट्रायल्ड मेथड जो मैंने आपको बताया। अगर आप उस 15% के ऊपर पहला काम कर ले सकते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड एंड प्रायोरिटाइज द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, जिससे कि हमारा अंत अच्छा हो। इट इज़ नेचर्स लॉ, आपको शुरुआत में इम्पॉर्टेंस देना है। पहला 15%, 20%, 25%, आप 100% वर्क ऑन करो, लेकिन वो पहला 15% के ऊपर ज़रूर फोकस करना। इट इज़ नेचर्स लॉ, हर जगह ऐसा होता है। कोई बच्चा जब छोटा होता है, वो शुरू में अपना 200% एफर्ट देता है, सबसे पहले सीधा बैठने में, उसके बाद रेंग के चलने में। दीज ऑल आर एफर्ट्स जो वो ट्राई करता है। जब तक वो ये एफर्ट देता है, एक बार जो वो चलना शुरू कर देता है, हम सभी जानते हैं आज हम सभी अपने पैर पे चलते हैं, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने वो 15% शुरुआत का अपना टाइम दिया था। जिस समय हम लोगों ने वो टाइम दिया था, हम लोगों ने अपना प्लान किया था, रादर देन वो बच्चा अगर बैठा रहे यही सोचता रहे कि मैं किस तरीके से चलूंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं क्या करूंगा, एंड नॉट ट्राइंग ऑन इट कि किस तरीके से उसको ट्राई करना चाहिए और किस तरीके से उसको अचीव करना चाहिए, किस तरीके से वो चलना सीखेगा। इस चीज के ऊपर वो गिरेगा, फिर उठेगा, संभलेगा, करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलर इट इज नेचर्स लॉ, और हमें हर हाल में इसको फॉलो करना है। किसी भी चीज का शुरुआत टफ होगा, मुश्किल होगा, हमारे लिए लगेगा कैसे इसको करें, बट इसको करना है। और एक बार अगर हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट, वो 15% का स्टार्ट, उसके बाद ऑटो मोड में उसको आना है। बस आप मत बहक जाइएगा बीच रास्ते में, आप अपने गंतव्य तक, आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचिएगा। आप मत बहकिएगा इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं बहकते हैं तो वो पहला 15% आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहा। जितना ज़्यादा आप एफर्ट दीजिएगा, उतना ज़्यादा आप अचीव कीजिएगा अपने नंबर्स को, अपने टारगेट को, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया। आई होप आप लोग मेरी बात ज़रूर समझ पाए। अगर आपके तरफ से कोई भी रिव्यू है, कोई भी कमेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके, कुछ आप अलग से जानना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी हमारे मेल के हमारे चैनल के साथ है, आप उसमें भी हमें लिख सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू गो हैड एंड गेट बैक टू यू ऑन दीज थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, जिनसे कि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो।
मैं, मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करती है हर बार ऐसे वीडियोस आपके पास लाने में जिससे आपको कुछ सीख मिले, आपको कुछ लाभ हो। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर पसंद करते हैं और आप हमारे चैनल को ज़रूर प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू मीट यू सून once again with a new video. Thank you so much.